नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मंत्रवाणी में, जहां हर मंत्र एक शक्ति है। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और साथ ही गणेश भक्तों के लिए भी अत्यंत पावन, क्योंकि इसी दिन गणेश विसर्जन का महापर्व भी मनाया जाता है। एक और विष्णु जी की अनंत कृपा और दूसरी ओर गणपति बप्पा का भव्य विदाई उत्सव, दोनों मिलकर इस दिन को अद्भुत और अलौकिक बना देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भोर में स्नान करके घर को शुद्ध किया जाता है। फिर भगवान विष्णु के स्वरूप का पूजन होता है, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अनंत सूत्र। एक तांबे या रेशमी धागे को हल्दी कुमकुम से रंगा जाता है और उसमें बांधी जाती है 14 गांठें। पुरुष इसे दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। इन 14 गांठों का रहस्य क्या है? ये 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती है, भूलोक से लेकर सत्यमंडल तक। यह सूत्र हमें याद दिलाता है कि जब तक हम धर्म और भक्ति से जुड़े हैं, तब तक संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें सुरक्षा देती रहेंगी। अब आइए आरंभ करते हैं अनंत चतुर्दशी की पावन व्रत कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था, जिसका श्रवण मात्र ही व्रत के समान पुण्य फलदायी माना गया है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही वापस मिला था? जी हाँ, यह वही कथा है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रत के समान लाभ प्राप्त होता है। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव और द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन पहुँचे। कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा सुनाई और दुखी मन से पूछा, हे तात, हमें यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपया कर इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने वशिष्ठ गोत्र की कन्या दीक्षा से विवाह किया। उनकी एक पुत्री हुई, नाम था सुशीला, परंतु कुछ ही समय बाद दीक्षा का निधन हो गया। सुमंत ने दूसरी पत्नी कर्कशा से विवाह किया, लेकिन कर्कशा को सुशीला से प्रेम नहीं था। वह उसे सताया करती थी। समय बीता और सुशीला विवाह योग्य हुई। तब सुमंत ने उसका विवाह मुनि ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विवाह के बाद जब सुशीला अपने पति के साथ आश्रम लौट रही थी, तो यमुना तट पर उसने स्त्रियों को पूजा करते देखा। यह था अनंत चतुर्दशी व्रत। सुशीला ने भी यह व्रत विधि पूर्वक किया और अनंत सूत्र धारण किया। इसके प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि का घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन एक दिन कौंडिन्य ने देखा कि सुशीला हर साल यह धागा बांधती है। उन्हें भ्रम हुआ कि यह कोई जादू टोना है। क्रोध में आकर उन्होंने उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इस अपमान से अनंत भगवान रुष्ट हो गए और धीरे धीरे कौंडिन्य का वैभव और सुख नष्ट होने लगा। विचलित होकर कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्हें कई प्राणी मिले, आम का वृक्ष, गाय, बैल, हाथी और एक गधा। सबसे उन्होंने पूछा, क्या कहीं भगवान अनंत मिले? पर सबने मना कर दिया। हताश होकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी भगवान अनंत स्वयं प्रकट हुए। अनंत देव ने उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। कौंडिन्य ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने पुनः अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। यही कारण है कि जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि
और अनंत आशीर्वाद से भर जाता है। अब बात करें इस दिन की दूसरी महिमा की। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से जो गणेश उत्सव शुरू होता है वह 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन ही अपने चरम पर पहुंचता है। इसी दिन भक्त अपने प्रिय गणपति बप्पा को भव्य शोभा यात्रा के साथ जल में विसर्जित करते हैं। यह विदाई नहीं बल्कि पुनः आगमन की कामना है। गणपति हमें सिखाते हैं कि हर अंत दरअसल एक नई शुरुआत है। अनंत चतुर्दशी हमें भगवान विष्णु और गणपति दोनों की कृपा से जोड़ती है। अनंत सूत्र हमें देता है स्थिरता और सुख, और गणेश विसर्जन सिखाता है कि जीवन की यात्रा अनंत है। अगर यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें मंत्रवाणी के साथ। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। बोलो अनंत भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया।